गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 19.9 का मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। पिछले एक्सरसाइज में हम लोग 19.8 तक किए हुए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर फ्लोइंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के फॉर्म में जैसे कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस टाइप का जो कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा तो उस केस में हम लोग क्या पुट करेंगे। जैसे पहला एक्सप्रेशन है कि अगर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर होगा तो x बराबर पुट करेंगे a साइन थीटा या फिर पुट करेंगे a कॉस थीटा। सेकेंड एक्सप्रेशन है कि अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर हो या फिर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो उस केस में पुट किया जाएगा x बराबर a टेन थीटा या फिर a कॉट थीटा। थर्ड एक्सप्रेशन है कि अगर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो पुट करेंगे x बराबर a सेक थीटा या फिर a कॉसेक थीटा। फोर्थ एक्सप्रेशन है रूट अंडर a माइनस एक्स बटा a प्लस एक्स या फिर लिख सकते हैं रूट अंडर a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स। तो इस केस में x बराबर पुट करेंगे a कॉस टू थीटा। फिफ्थ एक्सप्रेशन है रूट अंडर x बटा a माइनस एक्स या फिर रूट अंडर a माइनस एक्स बटा x। सब्स्टिट्यूशन करेंगे x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा या फिर x बराबर a कॉस स्क्वायर थीटा। सिक्स नंबर का एक्सप्रेशन है रूट अंडर x बाई a प्लस एक्स और रूट अंडर a प्लस एक्स बाई एक्स। तो इस केस में पुट करेंगे x बराबर a टेन स्क्वायर थीटा या फिर x बराबर पुट करेंगे a कॉट स्क्वायर थीटा। सेवेंथ नंबर का एक्सप्रेशन है रूट अंडर a माइनस एक्स बाई एक्स माइनस बी या फिर x माइनस बी बाई a माइनस एक्स या यही दो टर्म मल्टीप्लाई में भी आ सकता है रूट अंडर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। तो इस केस में पुट करेंगे x बराबर a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। ये सभी एक्सप्रेशन हम लोग जनरल ट्रिमेटिक फॉर्मूला से हम लोग फाइंड आउट किए थे। जैसे सेवेंथ नंबर का एक्सप्रेशन a माइनस एक्स बटा एक्स माइनस बी और रूट अंडर x माइनस बी बटा a माइनस एक्स, और इसी फॉर्मेट को अगर मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो a माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी। तो इस केस में पुट होगा x बराबर a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा। जो भी एक्सप्रेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्सप्रेशन करते हैं, जो भी एक्सप्रेशन हम लोग फॉर्म करते हैं वो सभी एक्सप्रेशन हम लोग फॉर्मूले से बने हुए हैं। जैसे कि हम लोग ट्रिमेटिक का पहला फॉर्मूला जानते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हम लोग पहला फॉर्मूला जानते थे ट्रिमेटिक आइडेंटिकल का। तो यहाँ से अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को लिखना चाहेंगे तो क्या बनता था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर अगर लिखना चाहेंगे तो इसका फॉर्मेट होता था रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उस सिमिलरली करके ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर कॉस थीटा के बदले लिखना चाहेंगे तो क्या बनेगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जो टर्म रूट में दिख रहा है, यहाँ पे जो टर्म रूट में दिख रहा है उसी से हम लोग क्या करेंगे एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन करेंगे। तो इससे एक्सप्रेशन क्या बनेगा, क्या लिख सकते देन एक्सप्रेशन विल बी फॉर्म। इससे हम एक्सप्रेशन क्या बना सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा या फिर साइन थीटा के बदले x अगर लिखते
तो एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये कह सकते हैं कि एक्स के पोजीशन पे क्या आएगा या तो साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। अब जैसे ही हम लोग यहाँ 1 का पोजीशन में वैल्यू चेंज करेंगे, जैसे कि अगर हम लोग 1 के पोजीशन में ए स्क्वायर लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो एक्स के बदले क्या पुट कर रहे थे कॉस थीटा या फिर साइन थीटा। अब ये 1 के पोजीशन पे अगर ये स्क्वायर आ गया, जैसे यहाँ 1 है मतलब 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, यानी 1 के पोजीशन पे क्या आ गया ये आ गया, तो इसके अनुसार से x का टर्म क्या चेंज हो जाएगा, देयरफॉर x बराबर क्या पुट करेंगे ये sin थीटा या फिर x बराबर पुट करेंगे ये cos थीटा। इसी टाइप से जितने भी एक्सप्रेशन फॉर्म्ड हुए, जितने भी एक्सप्रेशन हुए सभी हम लोग ट्रिमेटिक फॉर्मेट से ही फाइंड आउट किए हुए। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज को कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 19.9 कैटेगरी 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तभी हम लोग कुछ देर पहले क्या बात कर रहे थे कि जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 है, इसका मतलब लोग इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी ये कह सकते हैं कि अभी ये जो टर्म्स आ रहा है वो एक्सप्रेशन किसके अनुसार से आ रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म से आ रहा है, जहां पे ए का वैल्यू कितना हो जाएगा कंपेयर करेंगे तो 1, यानी कि देयरफॉर क्या पुट करेंगे यहाँ लिख सकते हैं पुट x बराबर 1 साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। हाँ, अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, या फिर आप साइन थीटा पुट कर सकते हैं या फिर कॉस थीटा। अगर आप साइन थीटा पुट करते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा, जो रिजल्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू साइन थीटा बनेगा, और अगर आप कॉस थीटा पुट करते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा, जो रिजल्ट बनेगा वो कॉस थीटा के अनुसार से बनेगा। तो बुक में किसी एक आंसर को फॉलो करेगा, या फिर साइन थीटा के अकॉर्डिंग फॉलो करेगा या फिर कॉस थीटा के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप साइन से बनाते तो साइन के अनुसार से भी आपका आंसर सही रहेगा, कॉस के अनुसार से भी आपका आंसर सही होगा। क्या लिख सकते पुट x बराबर साइन थीटा, तो dx का वैल्यू क्या बनेगा, dx का वैल्यू बनेगा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा एंड डी थीटा लिख सकते हैं। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन का टर्म लिखाएगा i बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और dx के पोजीशन पे आएगा कॉस थीटा डी थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से अगर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा एंड डी थीटा। कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो रिजल्ट आएगा दिस इज इक्वल टू हम लोग यहाँ लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को अगर चेंज करेंगे क्या लिखे 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड डी थीटा। 1/2 आउटसाइड कर देंगे, इंटीग्रेशन का टर्म सेपरेट करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा डी थीटा। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन रिजल्ट साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस c। अगर हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक वैल्यू बनेगा θ/2 प्लस sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। अब बात यहाँ पे करते क्या कि जो हम लोग का क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन था वो x के एक्सप्रेशन में था, हम लोग का जो रिजल्ट आया हुआ है वो थीटा के एक्सप्रेशन में आया हुआ है। तो हम लोग इसको चेंज करेंगे, जैसे x बराबर क्या था साइन थीटा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स x
थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो कॉस थीटा बचेगा, यानी कॉस थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। तो रिजल्ट क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन 2 थीटा का यहाँ पे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 एंड प्लस सी। तो 2 से 4 कटेगा 2 टाइम में, एंड दिस इज इक्वल लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन थीटा के पोजीशन पे लिखेंगे एक्स, कॉस थीटा के पोजीशन पे लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर होगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का रिजल्ट बनेगा साइन इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। वही अगर हम इसमें cos थीटा पुट करते तो यहाँ पे जहाँ साइन इनवर्स एक्स आया हुआ है वहां पे cos इनवर्स एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और साइन में कुछ चेंजिंग होगा प्लस माइनस में। तो साइन अभी हम लोग इसमें पुट कर रहे थे साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मेट में भी सेम एक्सप्रेशन है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। क्या लिख सकते हैं, पुट एक्स बराबर ए साइन थीटा, एक्स बराबर ए साइन थीटा। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो x का डिफरेंशिएशन 1, a sin थीटा का डिफरेंशिएशन a cos थीटा एंड d थीटा बटा dx, मतलब dx बराबर लिख सकते हैं a cos थीटा d थीटा। x बराबर क्या है, a sin थीटा, मतलब sin थीटा का वैल्यू क्या बनेगा, साइन थीटा का वैल्यू बनेगा x बाई ए। तो थीटा बराबर क्या बनेगा, थीटा बराबर बनेगा साइन इनवर्स x बाई ए, थीटा बराबर बनेगा साइन इनवर्स x बाई ए। तो cos थीटा बराबर लिख सकते हैं हम लोग, cos थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता फॉर्मूला cos थीटा बराबर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस x बाई ए का होल स्क्वायर cos थीटा बराबर, यानी कि cos थीटा को फाइनल एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं 1 बाई ए इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू बनेगा cos थीटा का। एक्स बराबर क्या पुट किए थे हम लोग, a sin थीटा, डिफरेंशिएट किए, dx का वैल्यू निकाले कितना, a cos थीटा d थीटा। तो देयरफॉर i बराबर क्या बन जाएगा, i बराबर बनेगा dx के पोजीशन पे a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है, क्या बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यानी इसको आगे बढ़ा के लिख सकते हैं a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू रूट अंडर, अगर ए स्क्वायर दोनों से कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ था,
तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इंटू रूट अंडर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दोनों स्क्वायर से रूट कटेगा तो a cos थीटा और a cos थीटा कैंसिल, तो दिस इज इक्वल लिखेंगे 1 बाय a स्क्वायर 1 बाय sin स्क्वायर बन जाएगा cosec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो cosec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cot थीटा, तो माइनस cot थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस c एंड दिस इज इक्वल लिख सकते हैं हम लोग माइनस 1 बाई ए स्क्वायर कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा एंड प्लस सी। हम लोग पहले से ही साइन थीटा का वैल्यू निकाले हैं एक्स बाई ए और कॉस थीटा का वैल्यू निकाले हैं 1 बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 बाई ए स्क्वायर कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 1 बाई ए इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और साइन थीटा के बदले क्या लिखेंगे एक्स बाई ए एंड प्लस सी, ए से ए कैंसिल, तो रिजल्ट क्या बनेगा माइनस 1 बाई ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स एंड प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू दी पावर 6 dx। यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू दी पावर 6। तो सबसे पहले हम लोग एक्स टू दी पावर 6 को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर dx। देखिए अब ये सिंपल हो गया, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन रिजल्ट एक्स स्क्वायर में जाएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, यानी कि हम लोग एक्स क्यूब को जेड पुट कर सकते हैं, एक्स क्यूब को का वैल्यू साइन थीटा पुट कर सकते हैं, एक्स क्यूब का वैल्यू हम लोग कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ये भी पुट कर सकते हैं, पुट एक्स क्यूब इक्वल टू जेड, ऐसा भी बना सकते हैं। या फिर एक और प्रोसेस क्या बनेगा एक्स क्यूब बराबर साइन थीटा, ये भी पुट कर सकते हैं, दोनों पुट करके बना सकते हैं। अगर हम एक्स क्यूब को जेड पुट करते हैं तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन या लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और जेड का डिफरेंशिएशन dz बाई dx, यानी कि dx का वैल्यू क्या बन जाएगा dz बाई 3x स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन का टर्म क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर और dx के पोजीशन पे आएगा dz बटा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यानी 1 बाई 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर dz। हम लोग एक इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़े थे स्टार्टिंग चैप्टर में कि 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस c। ये रिजल्ट होता है। इसका रिजल्ट क्या बनेगा 1 बाय 3 साइन इनवर्स z प्लस c, z का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे कितना x क्यूब, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, तो रिजल्ट हम लोग का बन जाएगा 1 बाय 3, रिजल्ट हम लोग का बन जाएगा 1 बाय 3 साइन इनवर्स x क्यूब एंड प्लस c। वही अगर हम लोग एक्स क्यूब के बदले साइन थीटा पुट करते हैं, यहाँ लिख सकते हैं सेकेंड मेथड
अगर सेकेंड मेथड से बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं पुट एक्स क्यूब इक्वल टू साइन थीटा। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा एंड डी थीटा बटा dx। देयरफॉर dx बराबर cos थीटा डी थीटा बाई 3x²। तो इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या बनेगा, i बराबर x² बाय रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और dx के पोजीशन पे क्या आएगा, cos थीटा डी थीटा बाई 3x²। तो x² से x² कैंसिल, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर यानी कि cos थीटा बन जाएगा। तो 1 बाई cos थीटा इंटू cos थीटा और डी थीटा। तो cos थीटा कैंसिल। तो रिजल्ट क्या बनेगा, i बराबर हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन रिजल्ट थीटा प्लस सी। तो थीटा प्लस सी, तो थीटा का वैल्यू क्या बनेगा, जैसे क्या पुट किए थे हम लोग, एक्स क्यू बराबर साइन थीटा पुट किए थे, मतलब डी थीटा बाई 3 था, तो थीटा बाई 3 प्लस सी। 3 वहाँ पे छूटा हुआ था हम लोग का, यहाँ पे कॉस थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ 3 आएगा। तो एक्स क्यू बराबर साइन थीटा पुट किए थे, थीटा बराबर क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स क्यू। और रिजल्ट क्या लिखेंगे, 1/3 साइन इनवर्स एक्स क्यू प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 का थर्ड। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x इंटू रूट अंडर ax माइनस x²। इसमें अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dx बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स इंटू ए माइनस एक्स। तो हम लोग एक एक्सप्रेशन देखे थे कि अगर रूट अंडर x बटा ए माइनस एक्स या फिर रूट अंडर ए माइनस एक्स बटा एक्स ऐसा कुछ रहता है, तो एक्स बराबर पुट करते ए साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों टर्म हम लोग डिवाइड में लिखे थे एक्सप्रेशन के फॉर्म में। अभी यहाँ पे क्या है, ये दोनों का मल्टीपल फॉर्मेट है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में रख दिया, एक्स इंटू ए माइनस एक्स। यहाँ लिख सकते हैं पुट एक्स बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा। एक्स का वैल्यू पुट करेंगे ए साइन स्क्वायर थीटा। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ए को छोड़ देंगे। साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड डी थीटा बटा dx। मतलब dx का वैल्यू लिखा जाएगा dx बराबर 2a साइन थीटा कॉस थीटा एंड डी थीटा। तो इंटीग्रेशन का टर्म अब क्या आ जाएगा, i बराबर dx के पोजीशन पे आएगा 2a साइन थीटा कॉस थीटा एंड डी थीटा, एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x के पोजीशन पे आएगा ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू रूट अंडर, फिर से x के पोजीशन पे क्या आएगा, ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा बाई ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू रूट अंडर
इन दोनों से अगर ये कॉमन करेंगे और एक ये पहले से है, मतलब क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉमन निकलने के बाद यहाँ बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा बाई ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा कि तीनों के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा बाई ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ए साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, 2/a और 1 साइन स्क्वायर बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉट थीटा, तो रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे दिस इज इक्वल टू -2/a इंटू कॉट थीटा प्लस सी। अब कॉट थीटा के वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा, जैसे कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस सी। हम लोग क्या देखे हुए थे कि x बराबर क्या था, ए साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा, x/a, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या बनेगा, रूट अंडर x/a। तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस x/a, यानी कॉस थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स बटा ये वैल्यू होगा किसका, कॉस थीटा का, और साइन थीटा का वैल्यू कितना, रूट अंडर x/a। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, रिजल्ट लिखेंगे -2/a, कॉस थीटा की जगह पे लिखेंगे a माइनस x/a, और साइन थीटा की जगह पे लिखेंगे कितना, रूट अंडर x/a एंड प्लस c। अब अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ लिखे -2/a इंटू a माइनस x/a इंटू रूट अंडर a बाई रूट अंडर x और प्लस c। यहां से हम लोग इसे कैंसिल कर सकते हैं, रूट a से यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा a का पावर 1/2, a का पावर 1/2। तो रिजल्ट क्या लिखाएगा, -2/a का पावर 3/2 इंटू a माइनस एक्स बाई रूट अंडर x एंड प्लस c। ये हम लोग कैटेगरी 1 को कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैटेगरी 2 और आगे कैटेगरी 3 सब कैटेगरी 3 देखेंगे।